हेलो प्यारे भाइयों एवं बहनों और मेरे क्लास 10th के छात्र एवं छात्राओं। आज हम क्लास 10th का भारतीय वन मैथ प्रश्नावली एक के ए का क्वेश्चन नंबर पहला आज बनाऊंगा। पहला नंबर क्वेश्चन है, बिंदु 15 8 की दूरी मूल बिंदु से ज्ञात करना है। किससे ज्ञात करना है? मूल बिंदु से। तो इसको हम पहले से ही बना कर रखे हैं ताकि आपको बेहतर तरीके से हम समझा सके। ठीक है, पहला क्वेश्चन का हम नियामक ज्यामिति, हमारा चैप्टर है तो नियामक ज्यामिति लिख लिए। और पहला क्वेश्चन है, बिंदु 15 8 की दूरी मूल बिंदु से ज्ञात करना है। किससे ज्ञात करना है? तो मूल बिंदु से। मूल बिंदु का फॉर्मूला होता है रूट अंडर एक्स के स्क्वायर प्लस वाई के स्क्वायर। तो एक्स इसको मान लिए 15 को, और वाई किसको माने हैं? 8 को। तो एक्स के स्क्वायर कहता है तो 15 के स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, और कहता है वाई के स्क्वायर, तो वाई किसको माने हैं? 8 को। तो 8 के स्क्वायर हो जाएगा, बराबर देंगे और रूट में लिखेंगे 25 के स्क्वायर। 25 15 में 15 से गुना करेंगे तो हमारा आएगा 225, और प्लस है जब हम 8 से 8 गुना करेंगे तो 64 आएगा। और इस दोनों को जोड़ोगे तो रूट में 289। 289 किसका रूट होता है? तो 17 का। 17 हम जब बाहर निकालेंगे तो हमारा 17 हमारा मूल बिंदु निकल जाएगा, यानी कि हमारा 17 आंसर सही जवाब होगा। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कहता है यदि ओ 0 0 और मूल बिंदु हो और पी के निर्देशांक -3 -4 हो तो ओपी ओपी ज्ञात कीजिए। तो हम लिख लेंगे, जो क्वेश्चन है उसको हम पहले क्या करेंगे? लिखेंगे। तो लिखने के पहले क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, यदि ओ हो गया 0 0, मूल बिंदु हो और पी के निर्देशांक पी के निर्देशांक -3 और -4 हो तो ओपी का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? ओपी का मान ज्ञात कीजिए। तो आंसर में लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे ऐसे, एक लाइन बनाएंगे। यहाँ हो गया ओ 0 0, और ये हो गया पी -3 और -4, इसको हम कहते हैं ओपी। ये हो गया ओपी। तो ओ का मान लिखेंगे, मान ओ हो गया 0 0, पी हो गया -3 और -4। तो इसका फॉर्मूला होता है ओपी, यानी कि मूल बिंदु का फॉर्मूला होता है रूट अंडर x2 -x1 के स्क्वायर प्लस y2 y1 के स्क्वायर। ठीक है, तो x2 इसको कहते हैं x1, y1 इसको कहते हैं x2 और y2। ठीक है, इसको हम मान लिए। तो x2 कहता है, x2 हमारा है -3। कितना है? -3। और ये है माइनस से फॉर्मूला का, तो माइनस लगा देंगे। और कहता है x1 है, तो x1 का मान कितना है? 0। तो हो जाएगा 0 के स्क्वायर प्लस, अब y2 कहता है तो y2 का मान है -4, और y1 कहता है तो y1 हम किसको माने? 0 को। तो 0 लिख देंगे, होगा 0 के स्क्वायर रूट लगा देंगे। ठीक है, अब इसको हम
-3 और 3 जीरो से घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, -3 के स्क्वायर प्लस ये भी आएगा -4 के स्क्वायर। जब हम 3 से गुणा करेंगे, -3 में जब हम -3 से गुणा करेंगे और प्लस में -4 में हम गुणा करेंगे -4 से, ठीक है। तो इसको हमको गुणा करने पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3 तिहाई 9 और ये भी माइनस माइनस प्लस 4 चौका 16, तो ये हो जाएगा 9 गो 16 गो हो जाएगा 25। 25 का रूट निकलेगा 5, 5 गुने 5 तो ये निकल जाएगा हमारा 5। ये हमारा निकलेगा 5 यूनिट। हमारा 5 यूनिट क्या होगा, इसका ओपी का मान होगा। किसका मान होगा, ओपी बराबर हमारा कितना आया, 5 यूनिट, यानी कि 5 इकाई। हमारा सही आंसर होगा दूसरा का। अब हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु ए cos थीटा और ए साइन थीटा की दूरी मूल बिंदु से सर्वदा एक ही रहती है, चाहे थीटा का मान कुछ भी हो। तो इसको हम क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। कितना नंबर क्वेश्चन है, तो 3 नंबर क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि बिंदु ए cos थीटा ए साइन थीटा की दूरी मूल बिंदु से सर्वदा एक ही रहती है, चाहे थीटा का मान कुछ भी हो। इसमें कहता है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु ए cos थीटा ए साइन थीटा की दूरी मूल बिंदु से सर्वदा एक ही रहती है, चाहे थीटा का मान कुछ भी हो। तो हमको निकालना है, तो इसको हम लिखेंगे, एक बिंदु हम ले लेंगे, एक लाइन खींचेंगे और इसको मान लेते हैं ये वाले को मान लेते हैं P, ठीक है। P मान लिए इसको, P इसको मान लिए, तो ये हो जाएगा ए cos थीटा और ए साइन थीटा, ठीक है। अब Q को हम क्या मानेंगे, यहाँ कहता है मूल बिंदु। क्या मानना है, मूल बिंदु। तो मूल बिंदु किसको कहते हैं, तो 0 0 को हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु। तो हमको क्या ज्ञात करना है, तो थीटा कुछ भी हो, तो हमको लिखना है P कितना है, ए cos थीटा और ए साइन थीटा, ठीक है। और Q हम क्या माने हैं, तो 0 0, मूल बिंदु यानी कि 0 0। हम PQ निकालेंगे, PQ हम निकालेंगे तो हमारा PQ का होता है फॉर्मूला x2 माइनस x1 के स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर, ठीक है। तो x1 इसको कहते हैं x1, इसको कहते हैं y1, इसको कहते हैं x2, इसको कहते हैं y2। तो कहता है x2, तो x2 का मान है हमारा 0 और x1 यहाँ पर माने हैं a और a cos थीटा प्लस ही, तो प्लस y2 माने हैं 0
और y1 हम माने हैं a साइन थीटा के स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको हम जीरो में से इतना घटाएंगे तो हमारा माइनस में कितना आएगा, ए कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस, और इसको जब हम घटाएंगे जीरो में से तो हमारा आएगा माइनस में ए साइन थीटा का स्क्वायर। तो हमको इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस क्या होगा, हट जाएगा, क्या होगा, माइनस हट जाएगा तो इधर ए के स्क्वायर, इधर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस इसमें से भी हट जाएगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, और इधर हो जाएगा साइन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ए स्क्वायर इसमें भी है, ए स्क्वायर इसमें भी है, तो हम इसको क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। ए स्क्वायर को बाहर निकाल लिए, अब इसको हम अंदर छोड़ देंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर है यानी कि ए कै गो है, तो दो गो है, तो ए को हम क्या करेंगे, रूट से बाहर निकालेंगे, और इधर बच गया साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा। और इधर है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, हम जब त्रिकोणमिति पढ़े हैं तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, तो एक होता है, तो यहाँ पर एक लिख देंगे, और एक का रूट कितना होता है, तो एक ही होता है, तो इसको हम रूट से बाहर निकालेंगे, एक लिख देंगे। ठीक है, जब ए में हम एक से गुणा करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ए ही आएगा। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे प्रूव्ड, यानी कि सिद्ध किया गया है, किया गया। ये क्वेश्चन में पूछ रहा था कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु कुछ ए कॉस थीटा ए साइन थीटा की दूरी मूल बिंदु से सर्वदा एक ही रहती है, मूल बिंदु से सर्वदा एक ही रहती है, तो मूल बिंदु से सर्वदा एक ही रहती है, तो हमारा सर्वदा ये हमारा क्या आ गया, ये आइए आ गया, तो क्या लिखेंगे, सिद्ध किया गया। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 4 के पहला नंबर है, 4 के पहला में है बिंदु -1 और 3 तथा -5 और 7 के बीच की दूरी को ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर है 4 के पहला, इसको हम लिखेंगे ये बिंदु -1 और 3 तथा -5 और 7 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। क्या करना है, ज्ञात करें या कीजिए। हम इसको हम लिखेंगे, जिस तरह से इसमें लाइन खींचे थे उस तरह से फिर इसमें एक लाइन खींचेंगे, इसको मान लेंगे, इसको हम P मानेंगे और इसको हम Q मानेंगे, तो P के स्थान पर -1 और 3 और Q के स्थान पर आ जाएगा -5 और 7। तो लिखेंगे यहाँ पर, माना कि P इंटू -1 और 3 Q इंटू -5 और
7। ठीक है, इसका फार्मूला भी होता है जो हम अभी लिखवा दे रहे हैं। तो यहाँ पर एक फार्मूला हम लिखने जा रहे हैं, यहाँ पर लिख दे रहे हैं दूरी सूत्र। क्या? दूरी सूत्र। तो ये हो जाएगा √(x2 - x1 के स्क्वायर प्लस y2 - y1 के स्क्वायर। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा ताकि इस मैथ को बनाने में आपको ज़्यादा इसी फार्मूला का यूज होता है, इसीलिए हम इस फार्मूला को आपको लिखवा लिए हैं। और यहाँ पर लिखेंगे हम दूरी दूरी कहता है दूरी ज्ञात करने के लिए, तो दूरी हम क्या माने हैं P और Q। PQ बराबर होता है, फार्मूला अभी लिखवाए हैं, √(x2 - x1 के स्क्वायर और प्लस में y2 - y1 के स्क्वायर। ठीक है, तो x2 हम इसको कहते हैं x1 और y1 और नीचे वाले को कहते हैं x2 और y2। ठीक है, तो x2 कहता है, तो x2 का मान है -5 और यहाँ पर है माइनस, तो माइनस लिख लेंगे। और x1 कितना है, तो माइनस में क्या है, माइनस में 1 है। x2 -1 है तो इसको लिख लेंगे माइनस में 1 के स्क्वायर। ठीक है, प्लस है तो प्लस y2 कहता है, तो y2 कहाँ है, तो यहाँ है 7। अरे y1 का मान कितना है, माइनस में y1 का मान हमारा है, y1 इधर है तो 3 हो जाएगा, 3 के स्क्वायर। इसको रूट अंडर बंद कर देंगे, फिर लिखेंगे रूट, और ये हो जाएगा माइनस में 5 और माइनस माइनस क्या होता है, तो प्लस, प्लस लिख लेंगे और 1 लिख लेंगे। इसका स्क्वायर प्लस 7 में से 3 घटेगा तो कितना आएगा, तो 4 के स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, -5 में से 1 घटेगा तो हमारा आ जाएगा -4 के स्क्वायर और प्लस में 4 के स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लिख लेंगे, 4 के स्क्वायर होता है 16 और 16 रूट में 32। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं, 32 को हम तोड़ेंगे, 4 अट्ठे यानी कि इसको हम तोड़ सकते हैं, 4 अट्ठे 32। इसको हम 2 गुने 2 2 गुने 2 गुने 2। ठीक है, अब इसको हम 1 2 को निकालेंगे और इसको भी हम क्या करेंगे, इसको 1 2 को निकालेंगे तो 2 दूनी 4 और यहाँ पर हो जाएगा रूट में 2। अब इसको हम यहाँ पर लिखेंगे, कितना आया है, तो 2 गुने 2 और रूट में 2 रह जाएगा। ठीक है, तो 2 दूनी 4 और रूट में हो जाएगा 2। हमारा आंसर ये हो, यानी कि बीच की दूरी क्या माने थे, तो PQ बराबर 4√2 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, अब चलेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि अगला क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, 4 के 2 नंबर क्वेश्चन है। कहता है बिंदु ए 5 - 8 है और 20 - 7 और -3 के बीच की दूरी भी ज्ञात करना है। इसको जिस तरह से हम 4 का पहला नंबर बनाए हैं उसी तरह से 4 के हम दूसरा नंबर भी क्या करेंगे, बनाएंगे। ठीक है, हम पहले हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन को लिख लेंगे। 4 का कितना नंबर है, तो दूसरा नंबर। कहता है बिंदु ए 5 - 8 और बी कितना है, तो बी हमारा है -7 और -3 के
बीच की दूरी ज्ञात करें। दूरी को ज्ञात करें। फिर उसी तरह से हम एक लाइन खींचेंगे। इसका इसमें नाम है तो ये लिख देंगे ए। कितना है तो 5 - 8। बी है हमारा -7 और -3। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ये हो गया -5 माइनस में 8 और बी हो गया -7 और -3। बीच की दूरी ज्ञात करने को कहता है, तो हमको फॉर्मूला क्या लिखे हैं? दूरी। दूरी कितना है ए और बी। दूरी क्या है ए और बी। इसका फॉर्मूला हम लिखवाए हैं x2 माइनस x1 के स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, x2 हम इसको x1 मान लेते हैं और इसको y1, इसको कहते हैं x2 और इसको कहते हैं y2। ठीक है, तो x2 कहता है तो x2 कितना माने हैं तो -7 और फिर है माइनस है तो माइनस लिख लेंगे और x1 कितना है तो 5 है तो हो जाएगा स्क्वायर। और कहता है y2 तो y2 हमारा है -3 और y1 है -8। ये फार्मूला का माइनस हो गया और इसको हम क्या करेंगे -8 को हम क्या करेंगे लिख लेंगे और स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं माइनस माइनस प्लस, यानी कि माइनस में 12 हो जाएगा। 7 - 5 = 12 का स्क्वायर और प्लस है तो प्लस और इधर माइनस में 3 है तो माइनस में 3 और माइनस माइनस प्लस और 8 है तो 8 का स्क्वायर। ठीक है, जब इसको हम 12 में 12 से गुना करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, 12 में -12 से गुना करेंगे और प्लस में माइनस में 3 है। ठीक है, और प्लस में 8 है तो हम घटाएंगे तो कितना आएगा तो प्लस में 5 आएगा। ये भी स्क्वायर कहता है तो 5 × 5। ठीक है, जब 12 में 12 से गुना करेंगे तो कितना आएगा तो 144 हमारा आएगा और 5 से गुना करेंगे तो 25 आएगा। तब इसको हम जोड़ेंगे 5 × 4 = 9 और 4 × 2 = 6 और 1 हमारा कितना आएगा 169। 169 को हम कितने में तोड़ सकते हैं तो 13 × 13। तो 13 को हम बाहर निकालेंगे, 13 को बाहर निकालेंगे ये हमारा क्या हो जाएगा 13 इकाई, यानी कि हो जाएगा दूरी सूत्र से दूरी ए बी का मान हमारा कितना आया 13 यूनिट या 13 इकाई हमारा क्या आया आंसर। ठीक है, और हमारा आज 5 का पहला क्वेश्चन है। 5 का पहला में कहता है सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है कि बिंदु ए cos थीटा और 0 तथा 0 ए sin थीटा की सदैव ए इकाई होती है, चाहे थीटा का मान कुछ भी हो। ठीक है, तब इसको हम क्या करेंगे लिख लेंगे, क्वेश्चन को क्या करेंगे लिख लेंगे ताकि आपको बेहतर तरीके से हम समझा सके। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है 5 का पहला। ठीक है, कहता है सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु ए cos थीटा और 0 तथा 0 है sin थीटा की दूरी सदैव ए इकाई होती है।
चाहे थीटा का मान कुछ भी हो, कुछ भी हो, ठीक है। हम क्वेश्चन को पहले अच्छी तरह से हम क्या करेंगे, पढ़ लेंगे, ताकि हमको क्वेश्चन को बेहतर तरीके से हम आप सभी को बता सके, ठीक है। अब कहता है 5 के पहला में, सिद्ध कीजिए कि बिंदुओं ए कॉस थीटा और 0 तथा 0 साइन थीटा की दूरी दूरी सूत्र से हमको ये निकालना है, और इसका जो आंसर आना चाहिए वह कितना आना चाहिए, ए इकाई। ये ही हमारा आंसर आना चाहिए, चाहे थीटा का मान कुछ भी हो। हम इसको मानेंगे। पहले हम तो इस लाइन को हम क्या करेंगे, एक लाइन को खींचेंगे, इसको हम मान लेते हैं P। क्या मानेंगे, P ए कॉस थीटा और 0 है, ठीक है। और इसको हम मान लेंगे P क्यू, हम कुछ भी मान सकते हैं, हम क्यू मान लेते हैं, 0 साइन थीटा, ठीक है। अब इसको करना क्या है, माना कि लिखना है, माना कि P को हम क्या माने हैं, ए कॉस थीटा 0, ए कॉस थीटा 0, और Q माने हैं 0 साइन थीटा। जो हम इसकी दूरी निकालेंगे तो हमको दूरी कितना आना चाहिए, ए इकाई ही आना चाहिए, ए इकाई ही आना चाहिए। तो हम इसको हम निकालने के लिए दूरी सूत्र पर हम लिखेंगे, दूरी सूत्र से हम लिख लेंगे पी क्यू बराबर √x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम लिखेंगे x2, तो इसको x1 मान लेते हैं, इसको y1 मान लेते हैं, इसको x2 और इसको y2, ठीक है। तो x2 हम माने हैं 0 को, और x1 माने हैं ए कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस है तो प्लस, y2 माने हैं हम किसको, साइन थीटा को हम y2 माने हैं, और माइनस है तो माइनस, और y1 माने हैं हम 0 को, तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको हम बनाएंगे पहले तो हम रूट लगाएंगे, ठीक है, और 0 में से इतना को घटाएंगे तो ये 0, तो ये माइनस है तो माइनस लिख लेंगे, और कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस है तो प्लस, और इधर हो जाएगा, यहाँ पर ए छूट गया था, यहाँ पर हो जाएगा ए, ठीक है। तो ये हो जाएगा, जब इसको हम घटाएंगे तो ए साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। जब इसको हम गुना करेंगे तो हमारा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और इधर बचेगा ए स्क्वायर, और इधर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। प्लस है प्लस, इधर हो जाएगा ए स्क्वायर, और इधर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरह का क्वेश्चन था, केवल इसमें डिफरेंट है 3 के पहला और 5 के पहला में, ठीक है। अब इसको हम लिखेंगे, ए स्क्वायर इसमें भी है, ए स्क्वायर इसमें भी है, तो ए स्क्वायर को हम क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे, तो ए स्क्वायर हो गया, इधर बच गया कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस है तो प्लस, इधर बच गया साइन स्क्वायर थीटा। तो ए क्या गो है, तो 2 गो है, तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा, तो इसको ए निकाल लेंगे बाहर, और इधर बच गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसको माने ए, और इधर जब कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, और 1 का वर्गमूल होता है 1। जब ए में 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, ए हमारा आएगा। तो यहाँ जो क्वेश्चन कहता था वो हमारा आंसर आ गया, क्या ए इकाई
ये होनी चाहिए, ठीक है। तो ए इकाई, तो क्या हो गया, सीध किया गया, ठीक है। अब हमारा 5 का 2 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा उससे हार्ड है। 5 का 2 है, यदि बिंदुओं ए बी सी डी के निर्देशांक क्रमशः 2, -2, 8, 4, 5, 7 और -1, 1 है, तो सिद्ध कीजिए कि ए ए बी बराबर सी डी, बी ए डी बराबर बी सी, और सी ऑप्शन में है ए सी बराबर बी डी, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे। पहले हम लिख लेंगे, क्वेश्चन नंबर है 5 का दूसरा। कहता है यदि ए बी सी और डी के निर्देशांक क्रमशः कितना है, तो 2 है, माइनस में 2, 8, 4, 5, 7 और माइनस में 1 और 1 हो, तो सिद्ध करना है कि ये ऑप्शन में दिया है ए बी बराबर होना चाहिए हमारा क्या, सी डी, और बी होना चाहिए ए डी बराबर बी सी, और सी ऑप्शन में हमको होना चाहिए ए सी जो है बी डी के बराबर होना चाहिए। किसके बराबर, बी डी के बराबर। तो फिर से हम इस क्वेश्चन को दोहराएंगे ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। कहता है 5 के दूसरा नंबर क्वेश्चन है, यदि बिंदुओं ए बी सी और डी के निर्देशांक क्रमशः 2 और -2 और 8, 4, 5, 7 और -1, 1 हो, तो सिद्ध कीजिए कि ए ऑप्शन में है ए बी होना चाहिए सी डी के बराबर, और जो आंसर निकलेगा वह हमारा होना चाहिए ए बी सी डी के बराबर और ए डी बी सी के बराबर, और सी ऑप्शन में दिया है ए सी जो है, ए सी किसके बराबर होना चाहिए, बी डी के बराबर। किसके बराबर, बी डी के बराबर, ठीक है। हम इसको हम बनाएंगे, पहले देखते हैं कितना आता है। तो क्वेश्चन जो है, लिखना है आंसर में, माना कि पहले एक लाइन खींच लेना है और उसको ए बी सी डी मान कर लिख लेना है। क्या मान कर लिखना है, ए बी सी डी। इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी, और इसको मान लेते हैं डी, ठीक है। तो ए हो गया, ए लिख लेंगे। ये कितना है, तो 2 - 2, और बी है 8,4, सी है 5,7, और डी है माइनस में 1 और 1। तो सबको बारी बारी से क्या करना है, हमको निकालना है। पहले बारी बारी से निकालने के लिए पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ए है 2 - 2, और बी है 8, 4, सी है 5, 7, डी है 1 - 1 और 1 है, ठीक है। पहले हम क्या निकालेंगे, ए बी निकालेंगे। पहले हम ए बी, तो ए बी की दूरी
दूरी वाला सूत्र पर जाएगा तो रूट अंडर हो जाएगा x2 माइनस x1 के स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो x2 इसको मान लिए तो x2 8 हो जाएगा और x1 इसको मान लिए तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो स्क्वायर लगा देंगे और y2 हम इसको मान, इस पहले वाले क्वेश्चन को हम बताए थे कि नीचे वाले को क्या मानेंगे, y2। तो y2 हम मान लिए 4 और x2 मान लिए, y1 मान लिए, माइनस में 2 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में 2 का स्क्वायर। ठीक है, 8 में से 2 घटेगा तो कितना आएगा, तो 6 के स्क्वायर प्लस 4 प्लस 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो 6 में 6 से गुणा करेंगे तो 36, 6 में 6 से गुणा करेंगे तो 36। ठीक है, जब इसको हम करेंगे 36 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 72। जब हम 72 को हम तोड़ेंगे तो यहाँ आएगा 8 गुने 9 अठे 72। तब 8 को तोड़ेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2 और 9 को तोड़ेंगे तो 3 गुने 3। ठीक है, तो 1 2 को निकालेंगे और 3 को निकालेंगे, अंदर में बच गया कितना, 2। 3 दूनी कितना होगा, 6 और रूट में कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, अब ये भी निकल गया। अब क्या निकालेंगे, बी और सी, क्या निकालेंगे, बी सी। तो बी सी में भी वही फार्मूला लगाएंगे, बी सी की दूरी बराबर में हो जाएगा रूट अंडर x2 माइनस x1 के स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 नीचे वाले को या ऊपर वाले को, दोनों में से कोई को भी मान सकते हो। ठीक है, तो इसको हम मान लिए x2 में 8 और x1 को मान लिए 5, ये हो जाएगा स्क्वायर, और y2 मान लिए 7 और y1 मान लिए 4। ठीक है, जब हम 8 में से 5 को घटाएंगे तो 3 के स्क्वायर और 7 में से 4 को घटाएंगे तो 3 का स्क्वायर। ठीक है, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, ये हमारा आ जाएगा 18। ठीक है, जब इसको हम तोड़ेंगे तो 9 गुने 2, जब इसको निकालेंगे तो 3 निकलेगा और 2 अंदर रह जाएगा, यूनिट। ठीक है, BC भी निकल गया। अब निकालना है CD और AD। क्या निकालना है, CD और AD। तो CD निकालने के लिए हमको उसी फार्मूला को फिर से लिखना होगा। CD की दूरी कितना है, तो रूट अंडर x2 माइनस x1 के स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो x2 CD माने हैं तो CD में x2 मान लेते हैं 5 को, और x1 इस साइड को हम x1 x2 कहते हैं, तो x1 इसको मान लेते हैं माइनस में, कितना है, माइनस में है 1, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1 के स्क्वायर प्लस, और y2 हम मान लिए 7 को और y1 मान लिए 1 को, तो माइनस में 1 के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जब 5 और 1 को जोड़ेंगे तो 6 के स्क्वायर और प्लस में 7 माइनस 1, तो जब इसको हम घटाएंगे तो 6 के स्क्वायर, तो हो जाएगा 36 प्लस 36, यानी कि हो जाएगा हमारा रूट में 72। तो जब इसको हम तोड़ेंगे तो 36 गुने 2 आएगा और 36 का रूट निकलेगा तो कितना, 6 और रूट में 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा बच गया, सिर्फ बच गया A और D। AD हमको निकालना है,
तो AD निकालने के लिए फिर से उसी फार्मूला को हम क्या करेंगे, दोहराएंगे। तो लिखेंगे AD की दूरी √(x2 - x1) का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। सब में उसी तरह का फार्मूला लगेगा, बस हमको जो सिद्ध करना है उसको। और कहता है AD, AD कितना है, x1 मान लिए इसको, और x2 मान लिए इसको, y1 इसको, और y2 इसको मन में ही मान लेना है, ठीक है। जब इसको हम x1 मान लिए तो x1 का मान हो जाएगा 2, x2 का मान हो जाएगा 2, और माइनस में x1। तो x1 हम किसको माने हैं, तो -1 को x1 माने हैं। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1 के स्क्वायर प्लस y2 किसको माने हैं, तो y2 ऊपर वाले को मान लिए और y1 नीचे वाले को, ठीक है। तो y2 हो गया माइनस में 2 और y1 1, ठीक है। 2 और 1 हो जाएगा 3 के स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस, तो ये माइनस 2 1 3 के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। जब इसको हम करेंगे 3 में 3 से गुना करेंगे, 3 तिहाई हो जाएगा 9। इसको हम गुना करेंगे तो ये भी हो जाएगा 9, तो रूट में आ जाएगा 18। और इधर हम करेंगे तो 9 दूनी 18, 9 को जब हम तोड़ेंगे तो 3 निकलेगा बाहर और 2 अंदर, यूनिट हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब AD इसको जो हम माने हैं उसको हम क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। AB का मान कितना आया है, 6√2। BC का मान आया है 3√2 और CD का मान आया है 6√2 और AD का मान आया है 3√2, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, लिख लेंगे पहले। AB का मान आया है कितना, 6√2 और BC का मान आया है 3√2 और कहता है CD का हमारा मान आया है, CD का मान आया है 6√2 और AD का मान आया है 3√2, ठीक है। अब इसको हम लिख लिए। अब सिद्ध करना है, तब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, पहला 5 का दूसरा का A नंबर है, AB कहता है CD के बराबर होना चाहिए। तो इसको हम लिख लेंगे AB बराबर किसके, CD के। तो AB का मान कितना आया है, AB 6√2 और बराबर CD कितना आया है, CD आया 6√2, हमारा सेम आ गया, ठीक है। और बी ऑप्शन कहता है कि AD बराबर होना चाहिए BC के। AD किसके बराबर होना चाहिए, BC के। AD बराबर होना चाहिए BC के। और C भी लिख लेते हैं, AC होना चाहिए बराबर BD के। AD का मान कितना है, AD का मान 3√2 बराबर BC, तो BC का 3√2, तो हमारा क्या हो गया, सेम आ गया। और C ऑप्शन को भी देखते हैं हम, AC A और C, और AC का मान AC हम यहाँ पर लिखेंगे, AC बराबर हो जाएगा BD का मान है, और हमको एक और निकालना था, AC और BD निकालना था, AC और BD। तो AC निकालने के लिए
AC ये इसको माने हैं तो रूट अंडर x2 माइनस x1 के स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, A और C। तो x2 मान लिए 5 और x1 मान लिए 2 का स्क्वायर प्लस में y2 मान लिए 7 को और प्लस में 2 के स्क्वायर। तो इसको हम जब लिखेंगे 5 में से 2 घट गया तो 3 के स्क्वायर प्लस 7 2 9 के स्क्वायर। ये हमारा आएगा 981, यानी कि हमारा आएगा 90। 90 को जब हम तोड़ेंगे तो 9 दहाई के 90, तो 3 और रूट में 10 आएगा। ठीक है, और बी और डी का मान निकालना है, तब BD को भी लिखेंगे रूट में। BD का मान है, BD में x1 का मान है 8 और D का है प्लस में 1 के स्क्वायर प्लस हो जाएगा 4 माइनस में 1 का स्क्वायर। ठीक है, 8 1 9 के स्क्वायर प्लस में 4 में से 1 हटाएंगे तो 3 के स्क्वायर, तो इधर हो जाएगा 9 9 81 और प्लस 3 3 9, ये भी हो जाएगा 90। जब इसको हम तोड़ेंगे तो 3 रूट 10 आएगा। ठीक है, तो इसका भी मान AC का मान कितना निकला 3 रूट 10, 3 रूट 10, और BD का भी मान क्या निकला 3 रूट 10। तो हमारा सभी का आंसर मिल गया, तो इसीलिए लिखेंगे यहाँ पर सिद्ध किया गया। अब हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है 6 का पहला नंबर। कहता है यदि बिंदुओं A5 और 3 3 के बीच की दूरी 8 इकाई हो तो सिद्ध कीजिए कि A बराबर 3 प्लस माइनस 2 रूट 15 ही आना चाहिए। इस क्वेश्चन को हम पहले लिख लेंगे। 6 का पहला नंबर क्वेश्चन है, 6 का पहला। यदि बिंदुओं A5 और 3 3 के बीच की दूरी 8 इकाइयां हो तो सिद्ध करना है कि A बराबर है 3 प्लस माइनस 2 रूट अंडर 15। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम दोबारा फिर से पढ़ेंगे। कहता है कि यदि बिंदु A5 3 3 के बीच की दूरी 8 इकाई हो तो सिद्ध करना है। सिद्ध करने पर हमको कितना आना चाहिए, A का मान 3 प्लस माइनस 2 रूट में 15 ही आना चाहिए। इसको हम लिख लेंगे, एक लाइन खींचेंगे यहाँ पर, इसको मान लेते हैं A और इसको B। ठीक है, तो A का मान है A5, B का मान है 3 3, यहाँ पर लिखेंगे A5 B 3 3। ठीक है, और बीच की दूरी कितना है, तो बीच की दूरी कहता है 8 इकाई, तो बीच की दूरी हो जाएगा 8 यूनिट। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे बीच की दूरी बराबर है 8 यूनिट। तो यहाँ पर लिखेंगे AB
ए बी दूरी, ए बी की दूरी। तो दूरी सूत्र होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 के स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो बीच की दूरी यानी कि बीच की दूरी हम कितना माने हैं, यहाँ पर दिया है 8 यूनिट, यहाँ लिखेंगे 8 यूनिट बराबर रूट अंडर x2 इसको कहते हैं, x1 इसको मान लेते हैं, तो x2 का मान हो गया 3 और x1 के मान हो गया माइनस में a के स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 हो गया माइनस में प्लस में 3 और y1 हो गया माइनस में 5, क्योंकि माइनस फार्मूला में, तो इसलिए फार्मूला में के माइनस में लगा देंगे, जिसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इधर हो गया 8 यूनिट बराबर ये हो जाएगा 3 माइनस ए के स्क्वायर, और ये वाला रूट ये इधर रूट में है, इधर जाएगा तो इधर हो जाएगा स्क्वायर में, किधर कितने क्या में हो जाएगा, स्क्वायर में। 3 माइनस ए के स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा 3 और माइनस में से 5 घटेगा तो कितना आएगा, तो -2 के स्क्वायर। 8 के पर 8 मरतब पढ़ेंगे तो 64 और बराबर में हो जाएगा 3 ए प्लस बी का ए माइनस बी का होल स्क्वायर इसमें निकालना है, तो 3 के स्क्वायर -2 गुने 3 गुने ए और प्लस में ए का स्क्वायर प्लस है तो प्लस, और 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा 64 बराबर 3 तिहाई 9 माइनस हो जाएगा 3 दूनी 6 और ए है तो ए स्क्वायर प्लस में है 4। ठीक है, और ये हो गया 9 और ये हो गया 4, तो 9 4 13, 64 बराबर 9 4 13 माइनस 6a प्लस ए के स्क्वायर। इसको हम इधर लाएंगे 64 और माइनस इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 13 बराबर इधर बचेगा माइनस में 6a और प्लस में ए स्क्वायर। तब इसमें से इतना को घटाएंगे तो हमारा आएगा, इसमें से इतना घटेगा तो हमारा आएगा 13 में से 64, तो इधर आ जाएगा 1, 4 में से 3 घटेगा 1 और ये हो जाएगा 6 में से 1 घटेगा तो 5, 51 और बराबर में हो जाएगा -6a और प्लस में ए स्क्वायर। और ये वाले को अब इधर लिख लेते हैं, इधर हो जाएगा 51 बराबर -6a प्लस में ए स्क्वायर। 51 को 51 रहने देंगे और ए इसमें भी है ए इसमें भी है, तो ए कॉमन करेंगे तो इधर आ जाएगा माइनस में 6 और प्लस में 2 को ए था तो ये वो ए बच जाएगा। ठीक है, तो इधर गुणा में है, इधर क्या है गुणा में है, यहाँ पर इसको ऐसे ही रहने देंगे और इसको यहाँ से इसको काट देंगे क्योंकि यहाँ पर गलत हो गया है, और इसको हम लिखेंगे 8 के 64 के स्क्वायर कितना होता है 64, 8 के स्क्वायर होता है 64 और बराबर में लिखेंगे 3 माइनस ए के स्क्वायर और प्लस में 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 आएगा और इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस 60 माइनस 4 बराबर ये हो जाएगा 3 माइनस में हो जाएगा 3 माइनस में ए के स्क्वायर, ये हो जाएगा 64, 64 में से 4 घटेगा तो 60 और इधर हो जाएगा 3 माइनस ए के स्क्वायर, इधर स्क्वायर में है तो इधर आएगा तो रूट में हो जाएगा तो रूट में 60 और इधर बचेगा 3 माइनस ए। ठीक है, तो इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो
इसको इधर, इस ए को इधर लाएंगे तो इधर माइनस में, तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और इधर प्लस में तो इधर जाएगा तो माइनस में, तो 3 माइनस में हो जाएगा, प्लस माइनस में हो जाएगा रूट में 60, और ए बराबर हो जाएगा 3 प्लस माइनस 60 को जब हम तोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो 15 चौका 60, 15 गुने 4, 4 को हम बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकालने के बाद हमें 3 प्लस माइनस इधर आएगा 2 और रूट में 15। ये रहा हमारा आंसर, जिसका ए बराबर 3 प्लस माइनस 2 रूट 15। यहाँ भी आया ए बराबर 3 प्लस माइनस 2 रूट 15 हमारा आंसर होगा, इसलिए लिखेंगे सिद्ध किया गया। यहाँ से गलती हो गया था, इसको नहीं उतारिएगा, ठीक है। और हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है, 6 के 2 नंबर है, यदि P 7 5 और Q 10 M प्लस 3 और PQ का मान 5 इकाई हो तो सिद्ध कीजिए कि M माइनस 2 आए या अथवा 6 आए। तो हम इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा, ठीक है। ये हो जाएगा, यदि P बराबर है 7 5, Q है 10 M प्लस 3 और PQ बराबर 5 इकाई हो तो सिद्ध कीजिए कि M बराबर -2 अथवा 6 आए। हम इसको हम लिखेंगे, एक रेखा खींचेंगे, और ये हो गया P 7 5 और Q हो गया 10 M प्लस 3, ठीक है। और PQ का मान हो गया 5 यूनिट। तो लिखेंगे P 7 5, Q हो गया 10 M प्लस 3 और दूरी है 5 यूनिट। दूरी कितना है, 5 यूनिट। तो दूरी सूत्र बराबर, दूरी PQ बराबर √x2 माइनस x1 के स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब इसको लिखेंगे x2, इसको कहते हैं x1 इसको, तो x2 10 और माइनस है तो माइनस x1 7 का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा y2 कहता है, तो y2 इसको माने हैं और y1 इसको, तो y2 का मान हो गया M प्लस 3 और माइनस में है 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, रूट में हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5, PQ का मान कितना है तो 5, यहाँ पर भी लिखेंगे 5, रूट में हो जाएगा, रूट इधर है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर में, ठीक है। इसको हम काट देते हैं, तो 10 में से 7 जाएगा तो 3 के स्क्वायर प्लस 5 में से 3 घटेगा तो कितना आएगा, तो M है तो M 5 में से 3 घटेगा तो -2 के स्क्वायर, 5 में 5 से गुना करेंगे तो 25, 3 के पहला 3 मरतबे में पढ़ेंगे तो 3 3 9 और प्लस है तो प्लस इसका a प्लस बी के होल स्क्वायर करेंगे, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर करेंगे तो m के स्क्वायर -2 गुने m के स्क्वायर 2 गुने हो जाएगा m गुने 2 और प्लस में हो जाएगा 2 के स्क्वायर। इसको इधर भेजेंगे तो 25 -9
बराबर में हो जाएगा एम के स्क्वायर माइनस 2 गुने एम गुने 2 प्लस में 2 के स्क्वायर। 25 में से 9 घटाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 16। 16 बराबर हो जाएगा एम के स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4 और एम है तो एम प्लस हो जाएगा 4। इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो इधर 0 एम के स्क्वायर माइनस 4 एम प्लस 4 और माइनस में 16 एम के स्क्वायर माइनस 4 एम। 4 में से 16 घटाएंगे तो माइनस में कितना आएगा तो 12। अब जोड़ने घटाने पर 4 आना चाहिए और गुणा करने पर 12 आना चाहिए, तो हम सोचेंगे एम के स्क्वायर हम तो 6 एम प्लस में 2 एम माइनस 12, ये हो जाएगा एम के स्क्वायर और माइनस में 6 एम प्लस 2 एम माइनस में 12। इसको कॉमन करेंगे, अब इसको कॉमन करेंगे तो एम को कॉमन करेंगे तो एम माइनस एम कट जाएगा तो बचेगा 6 और इसमें करेंगे 2 कॉमन, 2 कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा तो इधर एम बचेगा 2 छक 12 तो माइनस में 6, तो इधर बचेगा एम प्लस 2 और इधर बचेगा एम माइनस 6। ठीक है, तो एम प्लस 2 बराबर 0, एम बराबर हो जाएगा 0 माइनस 2 बराबर हो जाएगा माइनस में 2 और ये को पहला निकला और दूसरा निकालेंगे एम माइनस 6, तो एम माइनस 6 बराबर 0, तो एम बराबर 0 प्लस 6 बराबर 6 हमारा निकल गया। इसीलिए लिखेंगे एम का मान एगो है -2 और 6 हमारा आंसर, इसलिए लिखेंगे सिद्ध किया गया। क्या लिखेंगे? सिद्ध किया गया, क्योंकि हमारा मान लाना था 2 और माइनस में 2 और 6, माइनस में 2 और 6 यहाँ पर भी आ गया माइनस में 2 और 6। अब अगला क्वेश्चन है 6 के 3 नंबर यदि बिंदुए एम और एन के निर्देशांक क्रमशः p माइनस 3 11 और 6 3 हो तो सिद्ध कीजिए कि p का मान 24 और -6 और जबकि एम एन का मान 17 इकाई आना चाहिए। तो हम इसको अब क्वेश्चन को हम लिख लेंगे। तब तक आप सभी इस चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे 6 के तीसरा नंबर क्वेश्चन है यदि बिंदुए एम और एन के निर्देशांक क्रमशः p माइनस 3 और 11 और 6 3 हो तो सिद्ध कीजिए कि p बराबर 24 अथवा -6 जबकि एम एन जो है 17 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 17 इकाई। इसको हम लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे एक रेखा खींचेंगे और इसको मानेंगे, इसको एम p माइनस 3 और 11 और एन दिया है 6 3 और एम एन कहता है 17 इकाई है। एम एन कितना है? 17 इकाई है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे एम है p माइनस 3 11, एन है 6 3
और एम एन है 17। ठीक है, अब इसको हम लिखेंगे एम एन बराबर √(x2 माइनस x1 के स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर। ठीक है, एम एन कितना है तो 17, रूट इधर आएगा तो 17 के स्क्वायर हो जाएगा, इधर बचेगा x2 माइनस x1 के स्क्वायर। ठीक है, तो x2 हो गया 6 माइनस है तो माइनस x1, तो x1 हो जाएगा माइनस में p और प्लस में 3 के स्क्वायर प्लस y2 हम माने 11 को, तो 11 और y1 3 के स्क्वायर। 17 में 17 से जब गुना करेंगे तो हमारा आएगा 289 बराबर, और 6 3 9 और माइनस में p के स्क्वायर प्लस 11 में से 8 घटेगा, 11 में से 3 घटेगा तो 8 के स्क्वायर, ये हो जाएगा 289। और इधर बचेगा, जब a प्लस बी के होल स्क्वायर करेंगे तो 9 के स्क्वायर माइनस 2 गुने 9 गुने p और प्लस में p के स्क्वायर, 8 64, हो जाएगा 289 बराबर 9 9 81 और 9 दूनी 18 p और प्लस में p स्क्वायर प्लस 64। और 289 में से 81 को इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, और इधर बचेगा 18 p प्लस p स्क्वायर प्लस में 64। 289 में से 81 घटाएंगे तो 208, और इसको सीधा करेंगे तो p के स्क्वायर, इधर माइनस 18 p प्लस में 64 हो जाएगा। और इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस, तो 0 बराबर हो जाएगा p स्क्वायर माइनस में 18 p प्लस में 64 और माइनस में हो जाएगा 208। तो p के स्क्वायर माइनस 18 p, और जब 64 छोटा अंक है और ये 12, जब इसमें से घटाएंगे तो इधर माइनस लगेगा, इतना 64 में से इतना घटाएंगे तो 8 में से 64 कितना बचेगा 144। अब ऐसा अंक सोचना है जिसको जोड़ने घटाने पर 18 p आना चाहिए और गुना करने पर 144। तो यहाँ हमारा है 24 और 6, तो p के स्क्वायर माइनस 24 p प्लस में 6 p माइनस 144। ठीक है, तो इधर हो जाएगा p कॉमन करेंगे तो p हो जाएगा, तो इधर बचेगा p और p से p कट जाएगा तो इधर बचेगा 24 प्लस है तो प्लस, और इसमें 6 कॉमन करेंगे, 6 कॉमन करेंगे तो इधर बचेगा p और माइनस है तो माइनस, और इस 6 से 144 में काटेंगे तो हमारा बचेगा 24। अब इधर आ गया p प्लस 6 और इधर बचा p माइनस 24, तो इसको हम करेंगे p माइनस 24 बराबर 0, तो p बराबर हो जाएगा 0 प्लस 24 बराबर हो जाएगा 24, और ये वाला p हम करेंगे तो p प्लस 6 बराबर 0 और p बराबर हो जाएगा 0 माइनस 6 बराबर माइनस में 6, तो इसीलिए p का मान कितना आया, p बराबर हो गया, एक आया है 24 और एक आया है माइनस में 6। तो यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध किया गया, क्या लिखेंगे, सिद्ध किया गया। यहाँ पर पूछ रहा था कि इसका p का मान 24 या माइनस में 6 आना चाहिए, तो यहाँ पर आ गया 24 और माइनस में 6, इसलिए लिखेंगे सिद्ध किया गया। आज इतना ही तक रहने देते हैं, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस पर नए नए वीडियो आते रहते हैं, और इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और इसी तरह के वीडियो के लिए कमेंट करें, और अच्छा लगा तो लाइक करें।
जी हाँ, थैंक यू।